हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुस्कान सिलाईवर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेंट्स कुर्ता जो बहुत आसानी से अपने घर में सिल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो अब हम इसको फैला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है और इसमें जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो मैंने इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आपके कुर्ते में भी एक्स्ट्रा पट्टी हो तो इसको कटिंग कर लें, जी हमारे बाद में कुर्ते में काम आएगी। तो मैंने इसकी लेंथ नाप रही हूँ, जिसकी लेंथ है वो 38.5 इंच रहेगी और हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से 8 इंच का इस में निशान लगाएंगे, 1.5 इंच मैं इसका डाउन रखूँगी। तो देखिए शोल्डर जो हमारा 1.5 इंच डाउन रहेगा। इस तरह से मैंने 8 इंच पर इसका निशान लगा लिया है। और अब हम इसका आर्म होल का निशान लगा लेंगे, जो हमारा 8 इंच भी आर्म होल का निशान रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसका आर्म होल का निशान लगा लूँगी और फिर इसमें इसको सीधा कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है और फिर बाद में हम इसका चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो 6 इंच मैं इसका डाउन 6 इंच का निशान लगा लूँगी पहले, फिर मैं इसमें पॉकेट का निशान लगाऊंगी। तो देखिए हमारा जो है 14 इंच मैंने इसको रखा है और 3 इंच मैंने ऊपर की साइड में से निशान लगा लिया है और 6 इंच की हमारी पॉकेट रहेगी। तो इस तरह से जो हमारे हिप का निशान है हमने 14 इंच पे लगा लिया है और अब मैंने इसमें 1 इंच का मार्जिन रख लिया है और इसी तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ही बहुत ही आसानी से घर पर कुर्ता कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको सीधा कर लिया है और अब मैं इसमें फ्रंट पार्ट मोड़ लिया है और इसी तरह से मैंने इसमें बैक साइड भी मोड़ कर और फ्रंट साइड रख लेंगे। और हम जो है इसकी लेंथ जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जो हमारी बैक साइड है वो हमने शोल्डर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। तो देखिए हमारी 2 इंच एक्स्ट्रा है। इस तरह से हमें इसमें कटिंग कर लेना है, जो हमने फ्रंट पार्ट्स पे फैला रखा है। और अब हम इसको बैक साइड भी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। तो देखिए बहुत ही आसानी से कुर्ता कटिंग हो जाएगा। ये देखिए हमारा कुर्ता कटिंग हो चुका है। अब मैं इसमें पॉकेट का निशान लगाकर इसमें टक का निशान लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इसकी स्लीव है जो हमारी 8.5 इंच रहेगी और जो इसकी स्लीव राउंड है वो 6 इंच रहेगी। जो इसकी लेंथ है वो 21 इंच तैयार रहेगी। तो मैंने इसको 22 इंच तैयार रख लिया है और इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। 1 इंच का मैंने इसमें मार्जिन रखा है। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव कटिंग हो जाएगी और जो है मैं फ्रंट पार्ट इसका निशान लगा लेंगे, जो मैंने 0.5 इंच पर लगा लिया है और इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो देखिए 0.5 इंच का हमने फ्रंट पार्ट भी डाउन रख लिया था और इस तरह से अब हम इसमें गले का निशान लगा लेंगे, जो मैंने 4 इंच पर लगाया है और जो 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इसी तरह से हमें बैक साइड लगाना है और 1.5 इंच इसकी गहराई रहेगी। इसी तरह से हमने बैक साइड भी कटिंग कर चुके हैं और जो है 10.5 इंच का मैं इसका फ्रंट पार्ट पर इस तरह से निशान लगा लूँगी और इसको फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी पट्टी जॉइंट होगी। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को 10.5 इंच कटिंग कर लिया है। अब मैं जो है इसकी पट्टी कटिंग कर रही हूँ, ये मैं 3 इंच रखूँगी इसकी चौड़ाई। तो देखिए इस तरह से मैं दोनों पट्टियाँ कटिंग कर चुकी हूँ और जो 1 इंच है वो हमारी टैटून रहेगी। तो जो है 1 इंच की हमने टैटून रखी है और इसकी जो लंबाई रखी है वो हमने 12 इंच रखी है। तो इस तरह से मैं इसमें 1/2 इंच की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से और 1/2 इंच हमारी सिलाई में अंदर की साइड दब जाएगी। तो इस तरह से हमारी 1 इंच की पट्टी तैयार रहेगी। तो देखिए हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है और अब मैं इसे फ्रंट पार्ट में जॉइंट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको पट्टी को नीचे रख करके और फ्रंट साइड से इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से अब मैं इसको ऊपर की साइड मोड़ लूँगी और ये हमारी एक पट्टी लग करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए 1/2 इंच मैंने इसको ऊपर की साइड मोड़ लिया है और मैं इसी तरह से इस पट्टी में सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें नीचे कटिंग कर ली थी इसकी और अब मैं इसमें इस तरह से पट्टी में सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से ही हमें दूसरी पट्टी भी तैयार करनी है। तो देखिए ये भी मैंने 3 इंच पट्टी रखी थी और जो हमारी फ्रंट पार्ट में कुर्ते की पट्टी जाएगी वो भी 1 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है, जो हमारी 13.5 इंच रहेगी। तो इस तरह से मैं इसमें 1/2 इंच की सिलाई लगा लूँगी।
तो देखिए इस तरह से हमें पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जो हमारे नीचे हम इसका गला बनाएंगे तो हमारे इसमें मोड़ने में भी 1/2 इंच से ज़्यादा जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे फ्रंट साइड में से रखकर पट्टी को, ये मैंने इसको बैक साइड से रख लिया है और मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। ये मैं 1/2 इंच की इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और अब हम इसे ऊपर की साइड रखकर पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें प्लेकेट को तैयार करना है। तो देखिए हमारा प्लेकेट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें कुर्ते वाली शेप देंगे, तो हम इसको मोड़ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ही हमें पहले एक साइड से मोड़ लिया था, अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसमें मोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा प्लेकेट बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही आसानी से प्लेकेट बना सकते हैं। बहुत ही नीट और क्लीन बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिए अब मैं इसमें शोल्डर में सिलाई लगा रही हूँ। मैं इसमें डबल सिलाई लगाई है और इसी तरह से हमें दूसरे शोल्डर में भी सिलाई लगा लेनी है। तो जो हमारे हम कॉलर कटिंग, जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 16 इंच, तो इस तरह से मैं इसमें गोलाई का निशान लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें कोने से इसको नीचे की साइड से 1 इंच रखा है और इसकी में निशान लगा लिया है। तो इस तरह से ही आपको कॉलर को कटिंग कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से ही मैंने जो शुरू में पट्टी कटिंग करी थी, अब हम अपने कॉलर में उसी को लगाएंगे। तो हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए हम सीधी पट्टी इसमें बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। अगर आपका कपड़ा कॉटन में है तो आप इसको तिरछा ही कटिंग करें। तो देखिए इस तरह से मैं अब इसमें ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ, ऊपर की साइड में। तो देखिए हमारा कॉलर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें बीच की साइड में निशान लगा लिया था और ये इसी तरह से ही हमने कुर्ते में भी बीच ऊपर की साइड में निशान लगा लिया। बैक साइड में हमने इसको कटिंग करके निशान लगा लिया था और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए इसे जॉइंट करना बहुत ही आसान है और जो हमारे कुर्ते का गला है वो 16 इंच तैयार रहेगा। तो इसी तरह से हमें इसको जॉइंट कर लेना है। तो देखिए एक साइड से जॉइंट हो चुका है, इसी तरह से मैं इसमें दूसरी साइड भी जॉइंट कर लूँगी और अब हम इसमें ऊपर की साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बिना झोल आए इसमें बहुत ही आसानी से कुर्ते का गला बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें डबल सिलाई लगा ली है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा गला बन करके तैयार हो चुका है। देखिए कितना नीट और क्लीन बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम जो है इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ऊपर से इसमें जॉइंट कर रही हूँ, ये देखिए ये हम ऊपर की साइड से नीचे की साइड इसमें सिलाई को लेकर जाएंगे। इसी तरह से ही आपको शोल्डर को जॉइंट करना है और फिर अब मैं इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए हमारा एक शोल्डर तैयार हो चुका है। इसी तरह से ही हमें दूसरे में भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए अब मैं स्लीव मोड़ रही हूँ, तो इस तरह से आराम से 1.25 इंच की मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव में भी सिलाई लगा ली है और अब हम इसमें 6 इंच का हम जो हमने निशान लगाया था, अब हम उसमें फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये पिन की हेल्प से मैं इसमें गले को बंद कर लूँगी, तो इससे हमें फिटिंग का निशान लगाने में आसानी रहेगी। तो देखिए इस तरह से ही हमें बिल्कुल इसको सीधा रख लेना है और इसमें जो हमारी फिटिंग का निशान था वो मैं इसमें निशान दोबारा से लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ही हमें निशान को दोबारा से लगा रहे हैं और अब मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैं इसमें स्लीव से कंटिन्यू कर रही हूँ, इसी तरह से ही हमें कुर्ते में सिलाई लगा ली है।
तो ये देखिए इस तरह से ही हमें कुर्ते में सिलाई लगानी है। हमने स्लीव से कंटिन्यू करा था और अब हम इसकी पॉकेट तक इसको सिलाई लगा लेंगे। हमने पॉकेट में टक के निशान लगा रखे तो हमें वहीं तक ही इसमें सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। इसी तरह से हमें नीचे जो हमारी 3 इंच की हमने निशान लगाया था अब हम उसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इसमें डबल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से ही हमें दूसरी साइड भी इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को फॉलो करना है। ये देखिए इसी तरह से हमें पॉकेट तक सिलाई लगा कर और इसको डबल कर लेंगे। तो देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और फिर हम इसमें नीचे की साइड इसी तरह से ही जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था उस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हम पॉकेट से हिप तक का इसमें निशान लगाया था उसी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जो है इसकी पॉकेट में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसके पॉकेट के कपड़े को फैला लिया था और अब हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। जो हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं वो हम इसमें 1 बूट की सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से ही हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमारी एक पॉकेट कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरी तरह भी सिलाई लगा लेनी है। जो हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था वो हम इसका कटिंग कर लेंगे क्योंकि जब हम इसमें पॉकेट की सिलाई लगाएंगे तो देखिए हम इसमें 1 बूट की सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से हमें पॉकेट को फैला करके और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी दूसरी पॉकेट भी तैयार हो जाएगी। तो हमारी दूसरी पॉकेट भी तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें नीचे की साइड इसको मोड़ लेंगे। तो ये हम इसको भी 1 बूट इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ही मैं इसमें चाक मोड़ रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से ही इसमें सिलाई लगानी है। कुर्ते में हम ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लगाएंगे, बहुत ही बारीक तरीके लगाएंगे सिलाई। तो देखिए हम क्योंकि कुर्ते में बारीक ही सिलाई लगती है तो इस तरह से ही हम इसमें बहुत ही आसानी से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दूसरे चाक में भी सिलाई लगा रहे हैं। हमें एक ही बार में सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमारी इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने इसका चाक और दामन को मोड़ लिया है और अब हम इसकी पॉकेट में सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट जो है इसकी चौड़ाई 6 इंच रहेगी और जो इसकी लंबाई है वो 17.5 इंच रखी थी हमने। तो 6 इंच हमारी ऊपर की साइड मुड़ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो पॉकेट तैयार रहेगी वो 14 इंच तैयार रहेगी। हाफ इंच हमारी इसमें सिलाई चली जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमें पॉकेट में सिलाई लगा लेनी है और अब हम इसमें हाफ इंच इसको मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पॉकेट को तिरछा कटिंग करना है। जो हमारी वीडियो स्किप हो चुकी थी तो इस वजह से इस तरह से ही आपको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने कपड़े को फैला लिया है और मैंने इसमें टक्का निशान लगा लिया था पॉकेट में। तो इस तरह से हमें बहुत ही आसानी से इसको फैलाकर और सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसमें पिन की हेल्प से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो इससे आप बहुत ही आसानी से पॉकेट को लगा कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ही हमें पॉकेट तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारी कुर्ते का फाइनल लुक है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।